तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो रहेगा जिसमें हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की पहली यूनिट के बारे में बात करने वाले हैं। और पहली यूनिट जो रहेगी उसका फर्स्ट टॉपिक रहे हमारा, जिसमें हम देखेंगे कि इकोलॉजी क्या होती है, बेसिक्स ऑफ इकोलॉजी, या पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र ये हिंदी में है और इकोलॉजी जो उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। दोस्तों हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हमने इसको कवर किया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश में नहीं समझ में आता है और एग्ज़ाम में उनको जो है हिंदी में लिखना होता है, इसलिए तो हिंदी में भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। तो आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में पढ़िए और समझिए चीज़ों को। ओके, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है हर एक डिग्री डिप्लोमा हर जगह पे, चाहे बीटेक हो, पॉलिटेक्निक हो, किसी ब्रांच के स्टूडेंट हो, ये सब में रहता है। और इसके अलावा बीए हो और इसके अलावा बीकॉम, सब में लगभग जो है मैक्सिमम जो है सिलेबस कॉमन रहता है। तो इसमें हम देखने वाले हैं बेसिकली कि इकोलॉजी क्या है। तो पहले मैं आपको हिंदी में समझा दूंगा, फिर इंग्लिश लैंग्वेज में पूरा समझा दूंगा। तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। पारिस्थितिक को क्या कहते हैं, या पारिस्थितिक जो होती है इकोलॉजी वो क्या होता है ना। तो पारिस्थितिक का मतलब होता है जीव जंतु, पेड़ और सूक्ष्म जीव अपने वातावरण के साथ कैसे जुड़ते हैं और आपस में कैसे रहते हैं, उनका अध्ययन करना जो होता है वही कहलाता है इकोलॉजी, या हम पारिस्थितिक के नाम से उसको जानते हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि जहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, सारी चीज़ें, वो जो आपस में कैसे रहते हैं, कैसे काम करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कैसे हैं, उन चीज़ों की जो स्टडी होती है उसी को हम कहते हैं इकोलॉजी। और ये जो हमारा होता है इसी को हम पारिस्थितिक के नाम से जानते हैं। तो जो इकोलॉजी है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड जो है उसके दो वर्ड से बनाया गया है इसको। तो इसमें पहला जो है इसको बोलते हैं आइकोज। आइकोज का मतलब होता है घर, एंड दूसरा इसमें जो ग्रीक वर्ड लिया गया है उसको हम कहते हैं लोगोस। तो लोगोस एंड आइकोज दो वर्ड हैं जिसका मतलब होता है पहले का घर, आइकोज का, एंड दूसरा जो लोगोस होता है उसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो किसी के घर के बारे में अध्ययन करना, जैसे कि यानी पारिस्थितिक का मतलब है घर का अध्ययन करना, यानी जीव जंतुओं का घर और उनके आपस में कैसे रिश्ते हैं, या कैसे आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं, रहते हैं, एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं, वो सारी चीज़ें क्या करना है इकोलॉजी के अंदर हमें स्टडी करना होता है। तो यही कहलाता है आपका इकोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। तो आई होप हिंदी में समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम इंग्लिश में बता देते हैं एक बार। तो व्हाट इज द इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड विद देयर सराउंडिंग। तो यहाँ पे जो सराउंडिंग मतलब इन्वायरमेंट जहाँ पे रहते हैं, वातावरण में कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। एंड द वर्ड इकोलॉजी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसमें जो दो वर्ड हैं ग्रीक वर्ड्स उनका मीनिंग बता देते हैं हम आपको। पहले का वर्ड होता है आइकोस, जिसका मतलब होता है होम, एंड लोगोस का मतलब है स्टडी करना, होम के बारे में स्टडी करना, इसी को कहते हैं इकोलॉजी। सो इकोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ होम्स। इट इज़ द लाइक स्टडीइंग द होम ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोबैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या होता है, होम हो गया जिसका चाहे वो बैक्टीरिया का हो, प्लांट्स का हो, एनिमल्स का हो, उसके बारे में जो स्टडी करने का प्रोसीजर होता है वो किसके अंदर होता है, इकोलॉजी में। तो इसी को कहते हैं हम इकोलॉजी। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम देखेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इकोलॉजी क्यों हम पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। इकोलॉजी की डिफिनेशन देखने के बाद अभी देखना है कि इकोलॉजी का इम्पोर्टेंस क्या है, महत्व। तो पारिस्थितिक का महत्व हिंदी में पहले समझा देते हैं, फिर इंग्लिश में। तो हमें प्राकृतिक का संतुलन समझने में काफ़ी जो है मदद करता है। प्रदूषण और मानव गतिविधियों का असर समझने में मदद करता है। ये बताता है कि कैसे जो है मानव जो है फैक्ट्रियाँ लगा के या कार्बन को हवा में डाल के और गाड़ियों से जो धुआं निकल पूरे इन्वायरमेंट को प्रदूषित करने का काम कर रहा है। एंड जंगल और जानवर को बचाने में ये काम आता है काफ़ी ज़्यादा। अगर हम स्टडी ही नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है हमारे नेचर में, तो हम इसके बारे में ध्यान ही नहीं देंगे। तो इसलिए ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा कि इन्वायरमेंट कैसा है, प्रदूषित तो नहीं है, अगर प्रदूषित है तो उस पर हमें ध्यान देना होता है। एंड ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम सतत विकास के नाम से जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये टॉपिक अलग से आता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं पारिस्थितिक का क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर जंगल में बाघ खत्म हो जाए हैं तो हिरण की संख्या जो है बहुत बढ़ जाएगी, और वो खेत
को ख़राब कर देगा। तो जंगल हो या खेत हो जहाँ पे हिरण की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वहाँ पे जो किसान हैं उनकी फसल खा जाएंगे अगर वहाँ पे बाघ नहीं है। दूसरी बात एग्जाम्पल में दी गई है यहाँ पे, अगर नदी में प्रदूषण बढ़ जाए तो मछलियाँ मर जाएंगी और लोग जो पानी पीते हैं, जो पानी पिएंगे वो क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। तो ये पारिस्थितिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है और इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। इंग्लिश में देख लेते हैं इसको हम एक बार। तो इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी मीन्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड बैलेंस इन नेचर। ये बताता है कि बैलेंस जो है, नेचर का जो बैलेंस है, संतुलन है, वो बना रहेगा, कैसे रहेगा। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्टिंग इन्वायरमेंट्स, ये बताता है कि किस तरीके से ह्यूमन अफेक्ट कर रहा है किसको, इन्वायरमेंटल में। एंड हेल्प अस टू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस हैं, एंड रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है उसको कैसे किया जाएगा। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स में काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है। एंड एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1, if there are no tigers, deer populations will grow too much and destroy crops and forests. So this is very important for ecosystem that there should be tiger and deer both. And example number 2, if there is a pollution in river, fish will die and humans who drink water will also get sick. Okay, so this is very important ecology for study the natures and balance and human activities that affecting environments and wildlife conservations and sustainable development. So this is a very important. So आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इकोलॉजी क्या है और इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं इसमें इसकी जो पार्ट्स होते हैं या कौन कौन से इसके कॉम्पोनेंट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। हमने देखा कि इकोलॉजी क्या होती है और इकोलॉजी जो होता है उसका महत्व क्या है। अब देखेंगे पारिस्थितिकी के लेवल्स ऑफ इकोलॉजी। तो यहाँ जो जीव होता है वो क्या करे, अकेला जीव होता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई बाघ हो गया, कोई पेड़ हो गया, कोई घास हो गई, एनीथिंग। ओके, फिर है पॉपुलेशंस में आती हैं जनसंख्या मतलब एक ही प्रजाति के जीवों का समूह, जैसे जंगल में सभी बाघ, तो वो क्या कहलाएगा, पॉपुलेशंस होता है। जैसे एक ही जगह पे कई सारे हिरन रहते हैं तो उनको हम कहते हैं पॉपुलेशंस, तो वही हमारा पॉपुलेशंस के अंतर्गत आता है। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय का मतलब ये है कि अलग अलग प्रजाति के समूह, जैसे बाघ भी रहेगा, हिरण भी रहेगा, पेड़ भी रहेंगे, पक्षी भी रहेंगे, सब एक साथ मिलके एक समूह बनाते हैं, कम्युनिटी बनाते हैं, समूह। फिर है इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र जो होता है समुदाय प्लस निर्जीव चीज़ें। जैसे कि निर्जीव चीज़ें में बात किया जाएगा मिट्टी, पानी, हवा, सॉइल, एंड इसके अलावा जैसे कि लाइट हो गई, ये सारी चीज़ें क्या आती हैं आपकी इकोसिस्टम में पारिस्थितिक तंत्र बनाने का काम करती हैं। पानी भी आ जाएगा और धूप भी आ जाएगी और ह्यूमिडिटी भी आ जाएगी। ये सारी चीज़ें क्या कहती हैं, इकोसिस्टम का एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने का काम करती हैं। एंड फिर है बायोस्फीयर मतलब होता है जीवमंडल वो होता है जिसमें पूरी धरती जहाँ जीवन है वो क्या कहलाता है, जीवमंडल। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, जीवमंडल में रहते हैं, जहाँ पे जीवन अवेलेबल होता है उसी को क्या कहा जाता है, जीवमंडल कहा जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, चलिए इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या होता है, ए सिंगल लिविंग बीइंग्स, एग्जांपल्स टाइगर, ए ट्री। ओके, पॉपुलेशंस मीन्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ऑल सम स्पीसीज लिविंग सेम स्पीसीज living in one area, for examples tigers in forest. Okay, community means different populations living together, example tiger, deer, birds, tree and forest, etc. Okay, so ecosystem means the community plus non-living things like soil, water, air, humidity and sunlight, etc. interact together, so this interacting to each other. Okay, biosphere means the whole earth where life exists, a area or a whole earth where life is exist is also known as the बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर मतलब होता है जीवमंडल हिंदी में जिसको बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि जहाँ पे पूरा जीवन है पृथ्वी का। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, और हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट्स में आप बताइए नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हैं, और इसके जो वीडियोस हैं सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो एक एक वीडियोस को जाके आप चेक करिए और देखिए और चीज़ों को समझिए। ओके, थैंक यू।